अरे ज़ीशान बेटा, कहाँ थे तुम? मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। अल्लाह आप लोगों को सब्र दे, बहुत नेक खातून दे तुम्हारी माँ। अल्लाह आपको उनके लिए सदका जारिया बनाए। आमीन। अपना ख्याल रखना बेटा। अल्लाह हाफिज़। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम मामू। बहुत जल्दी आ गए तो। मामू, लेकिन आप हमसे पूछ तो लें हमारे साथ हुआ क्या घर पे। मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है जानने में कि तुम लोगों के साथ क्या हुआ था और क्या नहीं हुआ था। आप क्या कहना चाहते हैं कि अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मैं हूँ? हाँ, वो रहने दीजिए। ये मौका नहीं है इन बातों का। कहने देने, यही तो आप चाहते थे ना। ये सब कुछ आपकी वजह से ही हो रहा है। अब क्यों रोक रहे हैं इन्हें? इसलिए कि इस मौके पे मैं कोई तमाशा नहीं चाहता हूँ। वरना कहने को मेरे पास भी बहुत कुछ। अगर मैं खामोश हूं तो मेरी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ। फायदा तो आपने उठाया है भाई, अम्मी के पास होने का, उनके बड़े बेटे होने का। अम्मी की इतनी सीरियस कंडीशन थी, आपने मुझे बताना तक गवारा नहीं किया। अरे वो मेरी भी माँ है, मेरा भी हक बनता है, कम से कम एक कॉल ही कर देता मुझे। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुम्हें मैं इतना छोटा इंसान लगता हूँ कि इस मौके पे भी अपनी अना दिखाऊंगा। मैंने तुम्हें कॉल की थी, एक बार नहीं कई बार की थी, मगर तुम्हारा नंबर बंद। और मैंने शारदा को भी कॉल की थी, मगर इसने एक कॉल पिक नहीं की। यहाँ खड़े होकर इस पर इल्जाम लगाने से बेहतर है अपनी बीवी से पूछो कि इसने ऐसा क्यों किया, क्यों उसने मेरी कॉल पिक नहीं की, क्यों उसने तुम्हें नहीं बताया कि मैं तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। अफान भाई, आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? अपनी गलती को छुपाने के लिए आप मुझ पे इल्जाम मत दें प्लीज। आपने मुझे कोई कॉल नहीं की। झूठ मत बोलो शाज़मा, मैंने तुम्हें कॉल की थी। झूठ तो आप बोल रहे हैं अफान भाई। अगर आपने मुझे कॉल की होती तो वो मेरे फोन में होती ना। ज़ीशान, आप मेरा फोन चेक कर लें, इन्होंने मुझे कोई कॉल नहीं की। अच्छा, तो भाई की कॉल्स नहीं आई आपको और मेरा मैसेज भी रिसीव नहीं हुआ। वो तो सुना था ना आपने, और इस बात का सबूत भी है मेरे पास। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है शाज़मा भाभी, वो हॉस्पिटल में है। आप प्लीज़ ज़ीशान भाई को फ़ौरन इन्फॉर्म कर दें। हम उन्हें कॉल्स करने की कोशिश कर रहे हैं मगर उनका नंबर बंद है। प्लीज़ उनसे कहें कि अम्मी से आके मिल लें। जो कुछ आप दोनों करके गए थे ना, उसके बावजूद हम चाहते थे कि आप अम्मी से मिल लें। आपका फोन नहीं लग रहा था भाई, इसलिए मैंने इन्हें मैसेज किया था। लेकिन ये तो इतनी पत्थर दिल है कि अम्मी की तबीयत का सुनने के बाद भी इन्होंने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। ज़ीशान ये झूठ बोल रही है, इसने मुझे कोई मैसेज नहीं किया। ये सब मुझे फंसाने के चक्कर में। दिल तो चाह रहा है इस वक्त तुम्हारा गला दबा दूं मैं। अरे क्या नहीं किया मैंने तुम्हारी मोहब्बत में। अपनी बहन पे इल्जाम लगाया, अपने भाई से लड़ा, अपनी माँ का दिल दुखाया मैंने। सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं अपने घर वालों को, अपनी माँ को छोड़ के इस घर से गया।
और आखिरी वक्त में मैं अपनी माँ से मिल भी नहीं सका, माफी तक नहीं मांग सका उनसे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। मेरी वजह से नहीं, आपने खुद इन लोगों से रिश्ता खत्म किया। गलती आपकी है, मुझे इल्जाम मत दे आप। बस करो शाज़मा, चुप हो जाओ। नहीं करूंगी मैं चुप। मैं क्या हमेशा चुप रहने के लिए आ गई हूँ या सबकी बातें सुनूंगी मैं? पहले अफान भाई की बातें, फिर हरीम की, फिर खाला की, और आज दिशान भी मुझे सबके सामने बातें सुनाएंगे। हाँ, मैंने जानबूझ के अफान भाई की कॉल नहीं उठाई। और जानबूझ के हरीम का मैसेज इग्नोर किया क्योंकि मुझे लगा ये बहाना कर रहे आपको वापस घर बुलाने का। जिस तरह से इन्होंने अफान भाई को बहाना करके, इमोशनल ब्लैकमेल करके घर वापस बुलाया था, मैं हरगिज़ नहीं चाहती थी वो सब कुछ आपके साथ दोहराया जाए जो अफान भाई के साथ हुआ, और आप यहाँ आके दोबारा से डिस्टर्ब हो जाए। मैंने सब कुछ आपके लिए किया और आप मुझे सबके सामने बातें सुना रहे हैं। मेरे लिए नहीं, अपने लिए किया है तुमने सब कुछ ये, क्योंकि तुम इस घर में सबके साथ रहना ही नहीं चाहती थी। हाँ, मैं नहीं रहना चाहती थी, मैं इन सब लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी। इसमें गलती क्या है? अरे तुमने कुछ गलत नहीं किया, गलती तो मेरी है। तुम्हारी नेचर को जानते हुए भी तुम्हारी बातों पर यकीन किया मैंने। तुमने सब बर्बाद कर दिया शाज़मा, सब बर्बाद कर दिया। कहीं का नहीं छोड़ा तुमने, कहीं का नहीं छोड़ा। दूर हो जाओ मेरी नजरों के सामने से, इससे पहले कि मैं तुम्हें जान से मार। क्या कर रहे हो, पागल हो गए हो? चलो इधर आओ। खाला प्लीज आप शाज़मा को यहाँ से ले जाएं। दिशान अभी बहुत गुस्से में, बेहतर है ये उसके सामने ना रहे। यही चाहती थी ना, मुझे इस घर से निकाल के आपको कोई चैन नहीं मिला था। हालांकि मौत का सबसे ज्यादा फायदा आपने उठाया। बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ मैं आपको, ये खेल आपका ही रचाया हुआ है। खबरदार जो मेरी माँ का नाम अपनी जबान से लिया तो बहुत दुख पहुंचा चुकी है, आप बख्श दे उन्हें। खाला जान, नाजिया बाजी प्लीज इन्हें ले जाए यहाँ से। बड़ी जुबान खुल गई है तुम्हारी। हाँ, समझती क्या खुद को? बहुत बोलना शुरू हो गई हो। तुम्हें मैं बहुत अच्छे तरीके से देख लूंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। क्या कर रही हो शाज़मा? चलो यहाँ से। अभी तो मैं जा रही हूँ, लेकिन तुम दोनों को छोड़ूंगी नहीं मैं। शाज़मा इतनी आसानी से हार मानने वालों में बिल्कुल भी नहीं है। जीने नहीं दूंगी, जीना हराम कर दूंगी मैं तुम लोगों का। चलो शाज़मा, चलो यहाँ से, चलो।